कहानी का शीर्षक है आपसी सहमति। शीतल जी की आज सुबह से तबीयत ठीक नहीं थी। एसी में बैठे बैठे भी उन्हें पसीना आ रहा था। दवाई खाकर जरा सा आराम मिला तो शीतल जी ने अपने पति विनय जी को दुख भरी निगाह से देखते हुए कहा, लड़के वालों का कल का रवैया देखकर तो मेरा उनके ऊपर से भरोसा ही उठ गया है। मैंने तय कर लिया कि क्या करना है। आखिर ये हमारी इकलौती बेटी समृद्धि की जिंदगी का सवाल है। हमने भी उसे अच्छा खासा पढ़ाया लिखाया, उसे उसके पैरों पर खड़ा किया। साल का उसका पैकेज भी लड़के के बराबर है। देखने में भी तन्मय से 21 ही है हमारी समृद्धि। समृद्धि हमेशा से एक खुले विचारों वाले लड़के से शादी करना चाहती थी, पर तन्मय तो हर बात में किसी बड़े बूढ़े की तरह उसके ऊपर रोक टोक ही लगाता रहता है। फिर भी मैं हर बार समृद्धि को ही समझाती रही कि थोड़ा बहुत एडजस्ट तो हर लड़की को करना पड़ता है। 3 महीने में ही मेरी बेटी मुरझा गई। वो वैसी रही ही नहीं जैसी वो थी। तन्मय के घर वालों को तो इन दोनों का मिलना जुलना भी पसंद नहीं है। समृद्धि उससे फ़ोन पर बात करना चाहती है तो भी आधी से ज़्यादा बार वो अपने व्यस्त होने का बहाना बना देता है। समृद्धि खुलकर जीने वाली लड़की है, पर तन्मय हर वक्त उसे टोकता रहता है। धीरे बोलो, धीरे हंसो, अरे शादी होने जा रही है। समृद्धि उसकी पत्नी बनने जा रही है, ना कि गुलाम। फिर भी जिस दिन से रिश्ता पक्का हुआ है, हम हर बात में उनके आगे हाथ जोड़कर ही खड़े रहते हैं। आखिर लड़की वाले जो ठहरे। विनय ने बीच में ही शीतल को टोकते हुए कहा, अरे तुम भी क्या बच्चों की जैसी बातें कर रही हो। वो दोनों जब शादी के बाद एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे के तौर तरीके सीख जाएंगे। नहीं विनय जी, शीतल जी ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, मुझे पता है आपको बेटी के भविष्य से ज़्यादा अपनी इज्जत की पड़ी है कि लोग क्या कहेंगे, पर मेरे लिए मेरी बेटी का सुख मायने रखता है, ना कि लोगों की बातें। सिर्फ यही सब बातें होती तब भी मैं एक बार तो सोच लेती, परंतु कल जब उन्होंने आपके सामने कहा है तन्मय के ऑफिस वाले उसे 4 महीने के लिए अमेरिका भेज रहे हैं, इसलिए हम 2 लोगों को ले आते हैं, आप भी 2 लोग आकर या तो मंदिर में या कोर्ट में या ऑनलाइन इनकी शादी करवा दो। अब ऐसी भी क्या जल्दी आ पड़ी उन लोगों को कि वो कुछ दिन इंतज़ार नहीं कर सकते। आपने और मैंने तन्मय के मम्मी पापा को कितना समझाने की कोशिश की कि हमें शादी की कोई जल्दी नहीं है। तन्मय जब अपना काम करके वापस आएगा तो हम धूमधाम से बच्चों की शादी करेंगे, पर वो हमारी एक बात सुनने को तैयार नहीं है। मान लीजिए अभी हम जल्दबाजी में शादी कर भी दे और तन्मय शादी के बाद काम के बहाने बाहर जाए और वही का होकर रह जाए, ऐसे में हमारी बेटी की ज़िंदगी तो बर्बाद ही हो जाएगी। मैंने उड़ते उड़ते बातें सुनी है कि वो लोग बहुत लालची है। वो सोच रहे हैं समृद्धि जल्दी उस घर में बहू बनकर जाए और उसकी सैलरी उनके अकाउंट में जाए। वो नहीं चाहते शादी ज़्यादा टले, क्योंकि अगर शादी टली तो उनका बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेगा। पहले कह रहे थे शादी में कुछ नहीं चाहिए, जो देना होगा अपनी बेटी को देना, पर कल लेने देने की कितनी लंबी लिस्ट थमा दी आपको। फिर भी आपको मैं ही गलत लग रही हूँ। अरे हमारी इकलौती बेटी है, मेरी भी तमन्ना है उसकी अच्छी से अच्छी शादी करने की, पर ऐसे छोटे विचारों वाले और लालची लोगों के घर में तो मैं बिल्कुल अपनी बेटी नहीं दूंगी। विनय ने एक बार समृद्धि की भी राय लेना चाही, इसलिए उन्होंने समृद्धि की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। समृद्धि ने भी कहा, पापा मम्मी ठीक कह रही है, इतने दिनों में भी ना मैं तन्मय को समझ पाई हूँ और ना ही उसके परिवार को। शादी तो 2 दिलों का बंधन है, पर तन्मय के साथ मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो कभी भी हमारी आपसी सहमति से कोई फैसला लेंगे। समृद्धि ने आगे अपनी बात पर जोर डालते हुए कहा, मम्मी वैसे भी मैं आप सबसे दूर विदेश में जाकर बसना नहीं चाहती, और पता नहीं वहाँ मुझे मेरे मन मुताबिक नौकरी मिलेगी भी या नहीं।
विनय ने समृद्धि के कंधे पर हाथ रखकर कहा, पर मैंने आपसी सहमति से एक फ़ैसला ले लिया है। उन्होंने फ़ोन उठाया और लड़के वालों को शादी के लिए मना कर दिया। फ़ोन रखने के बाद विनय ने समृद्धि और उसकी मम्मी से कहा, जब भी ऐसा कोई फ़ैसला लिया जाता है, एक बार को तो सबका दिल टूटता ही है और रिश्तेदार, दोस्त और दुनिया वालों की सवालिया नज़रों का सामना करना मुश्किल हो जाता है। पर अगर इस एक फ़ैसले से समृद्धि को ज़िंदगी भर रोने से बचाया जा सके तो यह फ़ैसला लेने में देर क्यों करनी थी। शीतल जी को विनय जी के कुछ ही देर में लिए फैसले से झटका तो लगा, पर फिर अपने को संभालती हुई बोली, रिश्ता पक्का होने से लेकर अब तक हमने लाखों रुपया खर्च कर दिया। रोके में लड़के को जो अंगूठी दी थी वो तो आप वापस मांग ही लेना। समृद्धि को जो अंगूठी उन्होंने पहनाई थी वो भी उन्होंने यह कहकर वापस ले ली थी कि ये समृद्धि की उंगली में थोड़ी ढीली है, हम कसवा कर 2-4 दिन में दे देंगे। पर आज तक उन्होंने समृद्धि को वो अंगूठी ठीक करवा कर नहीं दी। मैंने तो उन्हें कहा भी था कि हम ठीक करवा लेंगे, पर जिनकी नीयत में ही खोट हो उनका कोई इलाज नहीं है। समृद्धि ने जब अपनी सहेलियों को तन्मय के साथ उसका रिश्ता टूटने की बात बताई तो सबने मिलकर उसको यही समझाया कि शादी होने के बाद वो लोग तुझे और तेरे मम्मी पापा को अपनी रोज़ रोज़ की मांगों से तंग करते, तुम सबका एक एक पल जीना दुश्वार करते। उससे तो अच्छा ही है तुम सबने मिलकर एक अच्छा फ़ैसला लिया।